बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय पाठ पढ़ रहे हैं और पद परिचय पाठ के अंतर्गत हमने पहले पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने शब्द के भेद जाने कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, जिनकी संख्या 4 है। अविकारी, जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, जिनकी संख्या 5 है। इसके अलावा बच्चे हमने एक तालिका देखी थी, जिसमें हमने ये जाना था कि किस प्रकार से यदि संज्ञा पद आए तो हमने पद परिचय में क्या-क्या बताना है, सर्वनाम पद आए तो हमने क्या बताना है, क्रिया पद आए तो हमने क्या बताना है, विशेषण पद हो तब हमने क्या बताना है, अव्यय हो तब हमने क्या बताना है। तो ये तालिका आप सबके पास है, हमने ईआरपी से आपको ये भेज दी है। ठीक है बच्चों? इसके बाद हमने जाना कि संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं और जो हमारे काइंड ऑफ नाउन अंग्रेजी में 5 हैं, हिंदी में 3 हैं, क्योंकि 2 जो काइंड ऑफ नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हमारे हिंदी में ये जातिवाचक के ही दोनों अंतर्गत आते हैं। फिर हमने आपको कारक की एक तालिका याद करवाई थी और आपको बताया था कि किस प्रकार से हम पद परिचय कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मंत्री पर पत्थर फेंके, इसमें हमने रेखांकित किया मंत्री, तो और ये संख्या पद है, अब हमने कैसे इसको हल करना है, संज्ञा है, संज्ञा में कौन-सी संज्ञा है, उसका भेद बताना था, जातिवाचक संज्ञा है, अब उन्होंने मंत्री पर पत्थर फेंके। अब इसके अंतर्गत देखिए आप कि यह जो है वो पुल्लिंग है और मंत्री पर पत्थर फेंके, तो मंत्रियों होता तो बहुवचन होता, मंत्री है तो एकवचन है। अब कारक की बात करें तो पर आ रहा है और हमने कारक की टेबल में देखिए अधिकरण कारक में हमारा पर आता है, तो इसके अंतर्गत भी हमारा क्या आएगा? अधिकरण कारक। अब हमें क्रिया का संबंध बताना है जो रेखांकित शब्द है उससे। तो हमने कहा फेंके, फेंके इज़ अ क्रिया, वर्ब। अब वर्ब के साथ जो रेखांकित शब्द है उसका क्या संबंध है? तो यहाँ पर उन्होंने जो था, वो था आपका कर्ता और मंत्री जो था, वो था आपका क्या? कर्म। तो यहाँ कर्म, तो क्रिया का कर्म है मंत्री, ठीक है? ऐसे ही मैं चाय पीना चाहता हूँ, इसमें हमने आपको बताया था कि चाय, चाय क्या है? संज्ञा, संज्ञा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब चाय लिक्विड है, द्रव्य है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चाय जो है द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी। अब लिंग की बात कर रहे हैं तो चाहे स्त्रीलिंग है, वचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ बहुवचन आएगा। अब मैं जो था वो कर्ता कारक था। अब चाय क्या है? चाय इज़ अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म मतलब कर्म कारक है यहाँ पर, ठीक है? और पीना चाहता हूँ इज़ अ वर्ब, क्रिया, तो क्रिया जो है उसका संबंध क्या है? क्रिया का कर्म है चाय। तो बच्चों यहाँ तक हम कर चुके हैं जिसकी पुनरावृत्ति मैंने आपको दोबारा से पुनः करवा दी है। आज हम करने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम जिसे आप प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आइए उदाहरण सहित इसे समझें। राम खाना खा रहा है, राम। अब राम जो है बेटा, आप उसको देख रहे हैं कि वो रेखांकित है और राम जो है वो संज्ञा है, नाउन है। तो इन प्लेस ऑफ नाउन हमने प्रोनाउन का यूज़ करना है, संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो राम संज्ञा है, तो मैंने उसके स्थान पर कहा वह खाना खा रहा है। तो राम जो था संज्ञा था, उसके स्थान पर मैंने सर्वनाम लगा दिया। तो हमारी परिभाषा क्या बताती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो वह क्या है? सर्वनाम है। अब बच्चों बात आती है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं बेटा। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बात याद रखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। आप हमेशा दिमाग में रखिए, उत्तम पुरुष यानी मैं सबसे उत्तम, यानी फर्स्ट पर्सन, यानी बोलने वाला, ठीक है? वक्ता, मैं हूँ वक्ता, मैं हूँ बोलने वाली और मैं सबसे उत्तम हूँ और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अब मैं किससे बात करूँगी? मैं सेकंड पर्सन से बात करूँगी, आपसे बात करूँगी। तो आप क्या होंगे? आप मध्यम पुरुष होंगे। मैं बोलने वाली, आप सुनने वाले, मैं वक्ता, आप श्रोता। ठीक है बेटा? तो
पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 जो भेद हैं उनको कैसे समझेंगे आप कि उत्तम पुरुष यानी वक्ता, यानी मैं। अब मैं अपने लिए क्या-क्या बोल सकती हूँ, शब्दों का क्या-क्या प्रयोग कर सकती हूँ। मैं अपने लिए कह सकती हूँ मैं, मुझे, मेरा, मुझको, सम्मान के लिए मैं हम भी बोल सकती हूँ। हम खाना खा रहे हैं, तो हम का मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल हो गया, वो बहुवचन हो गया। हम मैंने अपने लिए प्रयोग किया, सम्मान सूचक के रूप में मैंने अपने आप को हम कहा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारा जो यहाँ पर देखिए बच्चों, मध्यम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष में हम क्या-क्या कह सकते हैं? मैं अब आपको क्या-क्या कह सकती हूँ? मैं, आप, आपको, आपका, आपके लिए, ठीक है? और यदि ये तो मैं थोड़ा सम्मान मैं आपकी अध्यापिका हूँ, आप छात्र हैं, तो हमने एक जो हमारा डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन करके चल रहे हैं कि मैं आपको आप कह रही हूँ। अगर कोई मेरे बहुत समीप है, मेरी कोई फ्रेंड है, कोई सहेली है, तो मैं उसको तू भी कह सकती हूँ, तू, तुझे, तेरा, तुम, तुमको, तुम्हारा, ठीक है? ये सब कह सकती हूँ। तो ये हो गया मध्यम पुरुष, यानी मैंने अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो हुए उत्तम पुरुष। मैंने आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो सेकंड पर्सन के लिए वो हुआ मध्यम पुरुष। आप और मैं मिलकर किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर बात करते हैं, अन्य पुरुष के लिए यदि बात करते हैं, तो हम कहते हैं उन्हें बुलाओ, उसे इधर बुलाओ, वो क्या कर रहा है? वह क्यों नहीं आया? तो हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, आप और मैं मिलकर, ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा अन्य पुरुष। तो बेटा पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। यदि मैं अपने लिए कोई शब्द का प्रयोग करती हूँ, तो वो उत्तम पुरुष, यदि मैं आपके लिए करती हूँ, तो वो मध्यम पुरुष, अगर आप और मैं मिलकर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हुआ बेटा अन्य पुरुष। अब बात आती है हमारे दूसरे भेद की। दूसरा भेद है बेटा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत बेटा यह, ये, वह। अब मैं कह रही हूँ कि यह मेरी पानी की बोतल है, ठीक है? मुझे मालूम है कि यह मेरी ही पानी की बोतल है, यह मेरी कक्षा है, यह मेरा विषय है, ठीक है? यह मेरी पुत्री है, यह, वह, ये शब्द जो है निश्चितता का बोध करा रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि ये जो जिनके बारे में मैंने बात की ये चीजें मेरी ही हैं, इसलिए मैंने प्रयोग में किया यह, वह, वे, ये, इन शब्दों का प्रयोग किया और ये निश्चितता का बोध कराते हैं। इसके पश्चात आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत बेटा क्या होता है? कोई और कुछ, जिसमें मुझे डाउट है, आई एम नॉट श्योर कि कौन आया है और क्या गिरा है, तो मैंने क्या कहा उसके लिए कि बाहर कोई आया है, ठीक है? या बाहर कोई है। अब मुझे पता ही नहीं है कौन है, तो मैंने इसलिए कोई का प्रयोग किया। अब कोई रेखांकित किया गया है, तो मैंने इसलिए कहा कि ये अनिश्चयवाचक है, मुझे नहीं पता कि बाहर कौन आया है, इसलिए मैंने कोई शब्द का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं हम कुछ की, तो कुछ की अगर हम बात करते हैं, तो दूध में कुछ गिर गया है। अब वो तिनका है, वो कंकड़ है, वो मक्खी है, वो मच्छर है, मुझे नहीं ज्ञात है। यदि मुझे ज्ञात ही नहीं है, तो वो अनिश्चितता का बोध कराएगा, तो इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चौथे नंबर पर बेटा हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी हमारी डब्ल्यू फैमिली, यानी व्हेन, वेयर, whom, व्हाई, ये सब। और हिंदी में मैं कहूँ तो कौन, क्या, किसे, कैसे, कब, किसको, ये सारे शब्द। लेकिन आप कहेंगे कि मैम वहां पर भी कोई आया है, तो उसे तो हमने अनिश्चयवाचक के अंतर्गत डाला है। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखिए, वहां पर कोई का प्रयोग मैंने आपको सूचित किया है, मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया। मैंने आपसे कहा है कि बाहर कोई आया है, दूध में कुछ गिरा है, ठीक है? मैंने आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि बाहर कौन आया है। अगर मैं आपसे कहती बाहर कौन आया है, तो प्रश्न हो जाता। एक तो पीछे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंटेरोगेटिव साइन है। दूसरा कौन को रेखांकित किया गया है। कौन को रेखांकित किया गया है, तो कौन किसके लिए है? प्रश्न के लिए है। बाहर कौन आया है? आप कब आए? कब? आप किससे मिलना चाहते हो? किससे? आप क्या करने आए हो? क्या? और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ध्यान रखिएगा प्रश्नवाचक वाले जो वाक्य होंगे उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और जिस शब्द को रेखांकित किया गया है उसके भेद पर अवश्य आप ध्यान देंगे कि उसका भेद क्या है। ठीक है बेटा?
अब आगे आ जाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध, नाम से ही देखिए संबंध यानी कि पेयर, जोड़ा, दो चीजों के बीच में रिलेशन। जो करेगा वो भरेगा, जो वो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी। तो यहाँ बच्चों आपने क्या देखा कि यहाँ जोड़ा है, पेयर है और उन दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे वाला निजवाचक सर्वनाम। इसमें आप भ्रमित होते हैं, अपने भ्रम को निकाल दीजिए क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और आसान तरीके से भेद बताऊंगी कि निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब मेरा। अब मैं अपने लिए कह रही हूं खुद, स्वयं, आप, अपने आप। आप ये 4 शब्दों को, 5 शब्दों को आप कंठस्थ कर लें, निजवाचक के अंतर्गत यही आएंगी। ठीक है, पहली बात। अब मैंने अपने लिए कहा कि मैं आज खुद ही खाना बनाऊंगी। आज मैं स्वयं आऊंगी, स्वयं, खुद। आज मैं आप ही छत पर जाऊंगी, आप, मैंने अपने लिए प्रयोग किया। आज मैं अपने आप ही पढ़ाई करूंगी। ठीक है, अपने आप मैंने अपने लिए प्रयोग में लाई हूं। अब एक चीज में आप यहाँ पर भ्रमित होंगे, वो चीज क्या है कि निजवाचक, आप कहेंगे मैम आपने तो हमें बताया है कि निजवाचक के अंतर्गत आप आएगा, लेकिन आप ही ने हमें बताया है कि पुरुषवाचक के अंतर्गत मध्यम पुरुष में आप आएगा। तो अगर आप आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है या वो निजवाचक का निजवाचक है? तो बेटा इसका बड़ा आसान तरीका है। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने कहा तनिष्का के लिए कहा कि तनिष्का आप यहाँ आओ। तो मैंने तनिष्का के लिए कहा, आपका प्रयोग मैंने पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष के लिए किया। अब मैं, अगर आपका प्रयोग मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं आज आप ही खाना बनाऊंगी, तो मैंने आपका प्रयोग अपने लिए किया। जब मैंने आपका प्रयोग अपने लिए किया, तब मैंने क्या किया? तब मैंने आपका प्रयोग अपने लिए किया तो वो निजवाचक, यदि आपका प्रयोग मैंने सेकंड पर्सन के लिए, श्रोता के लिए किया, तो वहां पर वो मेरा पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष। तो आशा है इस चीज को आप समझे होंगे। एक उदाहरण सहित मैं आपको इसका पद परिचय भी बताने जा रही हूँ। तुम कहाँ रहते हो? रेखांकित किया गया है शब्द तुम, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर भ्रमित होंगे कि मैम पीछे इंटरोगेटिव साइन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक होना चाहिए। नहीं बेटा, अगर यहाँ कहाँ को रेखांकित किया जाता तो ये प्रश्नवाचक होता। यहाँ तुमको रेखांकित किया गया है, ठीक है? तो तुमको रेखांकित किया गया है। पहली बात तो तुम, मैं कहूंगी सर्वनाम है। अब तुम, मैं देखूंगी कि मैं अपने लिए मैं कहती, आपके लिए तुम कह रही हूँ, तो तुम जो हुआ वो पुरुषवाचक का हुआ है, तो मैंने लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तुम जो है वो पुरुषवाचक में सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग में लाई मैं, तो वो क्या हुआ बेटा? मेरा मध्यम पुरुष हुआ। अब तुम का प्रयोग जो है, मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? रहते हो, तो यानी कि यहाँ जो है, अगर रहती हो होता तो लड़की होती, अगर रहते हो है तो पुल्लिंग है, तो इसलिए हमने लिखा पुल्लिंग। तुम कहाँ रहते हो, तो हमने लिखा एक वचन। अब तुम कहाँ रहते हो, अब तुम क्या है? अब तुम जो है वो कर्ता है। किसकी बात हो रही है? कर्ता की। कर्ता कौन है? तुम, तो कर्ता कारक है। अब यहाँ रहते हो क्रिया है, वर्ब है, तो रहते हो का क्रिया का तुम के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो रहते हो क्रिया का कर्ता है तुम। तो बेटा मैंने आपको प्रयास किया कि मैं आपको सर्वनाम किसे कहते हैं समझाऊं, उसके भेद बताऊं, और उसके पश्चात मैंने आपको एक उदाहरण यहाँ बताया है पद परिचय का हल करके। और इसकी जो वर्कशीट है वो मैं आपको ईआरपी पे डाल दूंगी सर्वनाम की, ठीक है? ताकि आप इसको थोड़ा-सा और हल करें सर्वनाम के प्रश्नों को, आपका जो आत्मविश्वास है और बढ़े। और अब आज की कक्षा का समय समाप्त होता है। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।